जय। तो पता है झुटपुट है गो संत बोले भैया जय गांव में कहू भगत जी के यहाँ ठहरेंगे। अब गांव गांव तो होते मजाकी लोग, भैया कोई भगत जी को घर है जहाँ हम भोजन खा लें, अपने ठाकुर जी को भोग लगा लें। वो मजाकी आदमी बोलो कि ऐसे भगत जी को नाम बताऊंगो तो तुमको भोजन भी खिलावे वो दक्षिणा भी देवे। हाँ भैया ऐसे तो बताओ, संत तो चाहते हैं दक्षिणा मिले। भैया अजामिल नाम का भगत जी है, जाओ वहां तुम्हारी फुल सेवा होगी और शायद ऐसी सेवा होगी कि दोबारा तुम्हें सेवा करने को कोई मौका कोई देगा। हाँ भैया ऐसे बताओ, सब संत आएंगे, आगे आगे गुरु जी पीछे पीछे चेला जी हैं, 14-15 संत हैं और जाकर के कुंदी खटखटाई, अरे भैया अजामिल भगत जी है क्या? 2-4 बार आवाज लगाई, गड़का निकल करके आई, संतों को देख करके बोली संत भगवान हमारे पति देव कोई भगत जी नहीं है, अरे वो तो डाका डालते हैं। संत बोले भैया गलत आएंगे, किसी ने हमारे साथ मजाक कर दिया है। गड़का बोली मेरी माँ कहती थी कि बेटा संतों से कभी झूठ मत बोलियो, उनको सच बता देना। बोले मैं गड़का हूँ पर तुम मेरे हाथ की सामग्री मेरे हाथ की भोजन नहीं खा सकते हो तो सूखी सामग्री तो ले सकते हो, ठाकुर जी का भोग लगाओ आप पाओ और खाओ। हाँ ऐसा कर सकते हैं। अब तो अंधेरो है वो ना भैया, अब यहाँ से जान नहीं कहा। आटा लिया, राम रस लिया, बैकुंठी लंका लिया और भोजन बनाया और भोजन बना करके ठाकुर जी का भोग लगाया। और जैसे ही खाने वाले थे संत के मन में आया विचार, जो गुरु जी थे ना, आंसू आ गए, अरे हम अजामिल के घर को अन्न खा रहे, जाके उद्धार को तो कम से कम सोचना पड़ेगा। भोजन किया और भोजन करके दक्षिणा के बगैर भोजन पूर्ण नहीं होता है भैया। इतनी देर में अजामिल आए, अजामिल बाबा जी को देख करके चिढ़ गया, बोले ये अरे तुम क्यों आए यहाँ इधर, किसने बुलाया? अरे किसने बुलाया तुमको? दौड़ी दौड़ी गड़काई, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है? मैंने बुलाया है। अच्छा तुमने बुलाया देवी, कोई बात नहीं है, 2-4 दिन और रखो। डरता है गड़का से। संत बोले भैया अजामिल तुम ही भगत जी हो? अरे मैं कोई भगत जी नहीं हूँ, तुमको पता नहीं है, अब तुम बोलो मत ज्यादा, मेरा खून खोल रहा है तुम्हें देख करके। नहीं भैया हम तो ये कह रहे थे कि तुम्हारे यहाँ का हमने भोजन किया है और भोजन के बाद दक्षिणा होती है, तो भाई दक्षिणा तो चाहिए ना, बिना दक्षिणा के भोजन कहाँ से पूर्ण होगा? अजामिल बोला बस तुम्हारे झोली कमंडल मैंने नहीं छुड़ाया, बस यही दक्षिणा है, मानो आप चले जाओ यहाँ से। बोले नहीं भैया हमें कोई धन दौलत की जरूरत नहीं है, और क्या दक्षिणा चाहिए? आप ये बताओ तुम्हारे पास कितने पुत्र हैं? कि 9 पुत्र हैं, 10वां होने वाला है, 2-4 के नाम तो बता दोगे? बोले हाँ। पहले को नाम दुष्टाचरण, तीसरे को नाम स्त्रीहीनता और तीसरे को नाम पापात्मा। बोले हो गया कल्याण तेरा, अच्छी बात। अरे भैया 10वां जो है भी 12 है ना, तुम एक काम करना, उसका नाम नारायण रख देना है, बस यही दक्षिणा है। अजामिल ने बोला इसमें तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा, ठीक है आप जाओ पर भागो यहाँ। वो संत अजामिल की मुक्ति का उपाय बता गए हैं। आज पता है बड़ा पुत्र जो होता है माँ का मोह जाता है, छोटा पुत्र जो होता है पिता का मोह जाता है, और बीच वाले तो भगवान के होते हैं। सच में उनके तो भगवान होते हैं। किसी संत को, किसी जो भक्त होता है ना भगवान का, उससे पूछना कभी भाई कौन से नंबर के हो, आपको जवाब मिलेगा बीच वाले। अब छोटा पुत्र तो पिता को प्यारा हो गया ना, बड़ा मोह हो गया, और बीच वाले हम भी बीच वाले। ये तो सब भगवान की कृपा होती है, अपना बना लेते हैं भगवान। तो देखा है पता है सब संत तो चले गए, परंतु उसका नाम नारायण रख दिया।
छोटे बच्चे में मोह हो गया पिता का, चलो बेटा नारायण नहाएंगे, चलो बेटा स्नान करेंगे, चलो बेटा खाएंगे नारायण, हर बात में नारायण, हर काम में नारायण। मोह इस तरह बच्चा हो गया उसका। अब लास्ट समय जैसे अंत आया ना, यम के दूत आए और यम के दूत को देख करके चिल्लाने लगा, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। इतनी देर में भगवान के भी पार्षद आ गए, क्योंकि नारायण का नाम लिया है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही, अंत राम कहे आवत नाही। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जही विधि राखे राम तही विधि रहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। पुत्र का नाम लिया है और नारायण भगवान के पार्षद हमें बचाने के लिए। बड़ा बड़ा अजामिल सुन रहा है, यम के दूत कह रहे हैं, अरे इसको तो नरक जाना पड़ेगा, पूरे जीवन पाप किया है। भगवान के पार्षद करे, नहीं नहीं, नारायण भगवान को नाम लियो, अंत समय पे अंत मता सहगता। दोनों में लड़ाई है। यम के दूत भाजने लगे, भाग गए वहां से। अब यम ने पूछा, हाँ जी क्या हुआ, क्यों नहीं लेकर के अजामिल को? बोले प्रभु वहां तो चार चार हाथ वाले खड़े हैं और नारायण नारायण कह रहे थे। डांट करके यमराज बोला, चुप रहो, यहाँ नारायण का नाम मत लो, नरक खाली हो जाएगा। नहीं, कभी कभी तुम सोचते थे ना, मैं आंख बंद करके भजन करता था तो तुम सोचते थे दुनिया के मालिक तो मैं ही हूं, पर मैं नहीं हूं। मेरा भी स्वामी वो नारायण है। जिस आप सौभाग्यशाली हैं जो नारायण के भगवान के पार्षदों का दर्शन तुमने किया है। हम नारायण के नाम के आधार पर जीवन को चलाने वाले हम 12 भागवत हैं। शंभु, शंभु, नारद जी, कपिल जी, सनत कुमार, स्वयंभू मनु महाराज, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव जी और धर्मराज। भागवत धर्म का अनुशीलन करने वाले हम 12 व्यक्ति हैं जिसकी कृपा से हम जी रहे हैं। तो देखो, हमेशा अपनी बेटी का और बेटे का नाम भगवान के ऊपर रखना चाहिए, भगवान के ऊपर रखना चाहिए। जैसे बेटे का नाम है कन्हैया है, गोपाल है, माधव है, मधुसूदन है, मोहन है। अब तो उल्टे सीधे नाम है, बंटी, बताओ ये नाम है। ईना मीना चढ़ा न जाए जीना, मुश्किल कर दे जीना। अब इनते कहूँ उद्धार है रे, अंत समय बेटी को नाम याद आ जाए, बेटा नाम याद आ जाए। बंटी, टूटी, फटी, ये कोई नाम है? एक पत्नी के पति को नाम हो ठडपा। तो गांव के व्यक्ति आते थे, और जी ठनटनपाल को कहा है, बेचारी सुकड़ की नहीं कह जाती, बड़ी शर्म लगती है। आज पति देव को आ जान तो जा नाम ही ये बल दबाऊंगे। पति देव आए, बोले जा नाम में बल दो। बोले क्यों भाई, तुझ पर क्या जोर पड़े? कहने नहीं, हमें शर्म लगे। तो भगवान पहले नामन की परीक्षा कर ले। घर से बाहर वो देवी जी निकली, 4 व्यक्ति एक व्यक्ति को लेकर के जा रहे हैं। राम नाम सत्य है, सत्य बोला करते हैं। वो बोले जी ऊपर लेटे हुए इनको नाम क्या है? कि इनको नाम तो अमरपाल है। मन में बोले तो मर गए, नाम अमरपाल है। एक किसान लग रहा था खेत में, दोपहरी में काम कर रहा था और जाकर के पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? चुटिया पसीना एड़ी पे आ रहा, मेरा नाम धनपाल है। कि वारे धनपाल, चुटिया पसीना एड़ी पे आ रहा। एक गांव में होकर के निकल के जा रही थी मैया, तो माता एक कन्याकुमारी की हो और एक जातौने की हो भारत की। मिनट एक लगेगी दोस्ती है में। अरे बहन आ जाओ, कहा बात है, कहा कि तुम्हारा नाम कहा है? कि मेरा नाम लक्ष्मी है। तो उसने आकर के सर पकड़ लिया अपना और एक दोहा बनाया घर पे,
अमरा सिंह तो मरी गए, हर हाकत धन पाल, कंडा पाथत लक्ष्मी मेरे चोखे ठन ठन पाल। छंटर पाली बढ़िया यथा नाम तथा गुण। भगवान का नाम आवे सुन सुन के मोय हासी, नाम धरे मन माने, नाम शांति दिन भर झगड़े और दिन भर करे लड़ाई। हर भेजी तो हर ने भेजी और कहाँ ते आई, गंगा मरती डोले प्यासी, नाम धरे मन माने। और त्रिवेणी यमुना दरियाई 6 महीने में नहाती। ले त्रिवेणी यमुना दरियाई 6 महीने में नहाती। अंगूरी और केला देखो डोले सेंगर खाती, काली स्याही उड़े प्रकाशी, नाम धरे मन माने। जय हो। सुखदेही मन भरी कलह से मन फारे लोगन, नाम सुखदेही कलह दुनिया भर की। इसलिए भगवान के नाम पर अपनी बेटी का उमा है। और अब तो अलग अलग नाम रख रहे हैं बेटियों का, रवीना है, और जो हीरोनी होती है ना, हीरोनी, उनके ऊपर बेटियों का नाम रखते हैं। वही लक्षण आ जाते हैं। फिर क्या करें, बेटाओं के नाम ऐसे ही रखेंगे, वही लक्षण जरूर आएंगे। अरे भगवान को नाम हो सके अंत समय पे बेटी याद आ गई, बेटा याद आएगा तो भगवान को स्मरण तो है जाएगा। क्यों कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई। राम एक तापसी तारी, राम एक तापसी तारी, नाम कोटि खल गोविंद सुधारी, नाम कोटि खल गोविंद सुधारी। सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम